वीडियो को स्टार्ट में इस तस्वीर को देखें और कमेंट करके बताएं कि ये किस सियारे की तस्वीर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये हमारी स्क्रीन की तस्वीर लगेगी, क्योंकि इसमें आपको हमारी स्क्रीन जैसा नीले रंग का समुद्र और खुश्क जमीन नजर आ रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तस्वीर है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट सैटर्न के चांद टाइटन की, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 4 नवंबर 2022 को खींचा था। और इस टेलीस्कोप ने इस चांद पर हमारी स्क्रीन जैसे बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स और एक बहुत बड़ा ओशियन फाइंड किया है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इसमें आप 2 बादल देख सकते हैं, जिनमें एक का नाम क्लाउड ए और दूसरे का नाम क्लाउड बी है। और इसके सेंटर में जो एरिया है उसे क्रैकन मेरे का नाम दिया गया है। उसके नीचे एक डार्क रीजन है, उसे बेल्ट का नाम दिया गया है। असल में क्रैकन मरे मीथेन से बना हुआ एक बहुत बड़ा समुद्र है और बेल्ट डार्क सैंड ड्यून से भरा हुआ एरिया है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये वैसे हैं जैसे हमारी स्पिन पर रेगिस्तान की रेत पर बनते हैं। आज तक टाइटन को वॉयेजर 1, कैसिनी और ह्यूगन स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मीथेन और नाइट्रोजन की ठंडी कैसे बना हुआ है। अगर हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई NIR पिक को देखें, इसमें आप इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन IR लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें जो डार्क रीजन है वो उसका एटमॉस्फेयर है जो मीथेन से बना हुआ है। ये एरिया डार्क इसलिए है क्योंकि ये गैस IR लाइट को जज़ब करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी मीथेन से बनी हुई सरफेस को स्टडी नहीं कर सकता। अगर हमें स्क्रीन पर रहकर इसकी सरफेस को देखना है तो हमें मिड IR या फार IR टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मीथेन पर पड़ने वाली छोटी से छोटी लाइट को भी स्टडी करके मीथेन से बनी सरफेस को स्टडी कर सकती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में फार IR कैमरा तो नहीं है, लेकिन मिड IR कैमरा जरूर था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा ओशियन और सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को फिर देखें, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्राइट एरिया भी नजर आ रहा होगा, जिसका नाम एड्री है। ब्लर होने की वजह से साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये है क्या, लेकिन सैंड ड्यून्स और ओशियन सच में एक बड़ी डिस्कवरी है। जब ओशियन की बात आती है तो माइंड में ये भी चीज आती है कि क्या उसमें लाइफ है या नहीं। ये तब ही पता चलेगा जब हम वहाँ जाएंगे। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये हमारी स्पिन की तस्वीर है, जिसे रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नजर आ रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है, जो इस बात का सबूत है कि इस सियारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही एक तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सियारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सियारे प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया है। जब साइंसदानों ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी ज़मीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस प्लेनेट के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं। अगर हैं तो मैं भी आपकी तरह चौंका था। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस सियारे पर इंसान रहते हैं। ये सियारा हमारी स्क्रीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। कायनात में जितने भी सियारे मौजूद हैं, ये उनमें हमारी स्क्रीन के सबसे ज्यादा करीब है। अब तक इस सियारे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसके मुताबिक ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस बात को नोट करें, अगर साइंसदान को लगे कि कायनात में किसी सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस सियारे पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी सियारे का वो एरिया होता है, यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये पॉइंट इस प्लेनेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट उस सियारे की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद सियारा जितना ज्यादा पुराना होगा, उस पर लाइफ के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी एग्जांपल हमारी स्क्रीन है, जिसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे। और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है, क्योंकि इस सियारे का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है।
जिसकी वजह से साइंसदान को लगा कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ऐसे स्टार खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से इनके किट ऑर्बिट करने वाले सियारों पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस प्लेनेट के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी की गई है उसके मुताबिक इसके कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इस सियारे से अब जो लाइट हमें मिली है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिससे ये लाइट आ रही है, यानी वहाँ पर जिंदगी मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे हम अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। और साथ ही ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी रोशनी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम उस सियारे को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पा रहे। ये बात आप जान लें कि कायनात में बड़े स्टार के किट ऑर्बिट करने वाले सियारे को स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनकी रोशनी उनके एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, जिससे उनका एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन छोटे स्टार के किट ऑर्बिट करने वाले सियारे को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कम लाइट की वजह से वो सियारा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद जेम्स ने इस सियारे से आने वाली लाइट को डिटेक्ट किया, जो रात के वक्त चमकने वाले शहरों की लाइट है। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये लाइट आज से 4 साल पुरानी है, क्योंकि ये सियारा हमसे 4 लाइट ईयर दूर है, जिसकी वजह से इसकी लाइट को जमीन तक आने में 4 साल लगे। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानी शहरों की है, लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानों की नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही है। अब वो चीज क्या है इसके बारे में स्टडी की जा रही है। इसके अलावा एक और सियारा है जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया। उस सियारे का नाम है LHS 472p। ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके अलावा इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी जमीन हमारी जमीन की तरह बिल्कुल ठोस है, यानी वहाँ पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ मौजूद हैं। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वहाँ समुंदर है या नहीं, लेकिन साइंसदान अभी भी इस सियारे को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जेम्स का अगला टारगेट ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम है। साइंसदान बहुत जल्द इस सोलर सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। इसमें 7 सियारे हैं, जिनमें 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिन पर पानी के बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं। अब उनमें लाइफ है या नहीं इसे जेम्स के जरिए स्टडी करके पता चल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।